गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लाल्यत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्री नमः। वेद माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय। आइए सभी के दिव्य संरक्षण में हम लोग महाशक्ति की लोक यात्रा इस पुस्तक का आज हम लोग समापन करेंगे। खाली पुस्तक का समापन है, पर वंदनीय माता जी के विचारों का, उनकी शक्तियों का, उनकी संवेदना का और उनके प्रेम को घर घर पहुंचाने का जो संकल्प है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग आज का जो ये हम लोग स्वाध्याय करें, उसके पहले ये जाने कि हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में जो पढ़ा वो ये था कि अश्वमेध यज्ञों की जो श्रृंखला वंदनीय माता जी कर रहे थे, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि गुरुदेव के संकल्प को पूरा करना और अपने कार्यकर्ताओं में मानसिक बल, उनके मानसिक बल में, उनके आत्मिक बल में वृद्धि करना, कि वह आगे के लिए साहसपूर्ण ढंग से तैयार हो सके, क्योंकि आगे जो युग निर्माण की मशाल है ये उन्हीं कार्यकर्ताओं उसके जो लिए सक्षम माने जाएंगे जो उसके उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी से, पूर्णतः निष्ठावान होकर के साहस से, ईमानदारी से जो कार्य कर सकेंगे। तो इस साहस पूर्ण जो हमारी वंदनीय माता जी ने अपने जीवन से सिखाया कि गुरुदेव के जाने के बाद किसी परिजन को महसूस नहीं होने दिया कि गुरुदेव नहीं है। उन्होंने अपने प्रेम की इतनी वर्षा की, अजस्र वर्षा की, और इस शांति कुंज के और गुरुदेव के युग निर्माण के मिशन को कहीं पर भी उन्होंने ढीला नहीं होने दिया। उनके और उसी मशाल मशाल को आज हम लोग, आज परम खुशी का दिन है कि आज श्रद्धेय शैलजी जी का भी अवतरण दिवस है। गीता जयंती के अवसर पर उनका अवतरण हुआ था इस धरती पर। तो जिस मशाल को गुरुदेव ने वंदनीय माता जी को दिया, वंदनीय माता जी ने जिसे अपनी पुत्री और निजामाता को दिया, वो लगातार क्रमशः महामानव की तरह से, और हमारी श्रद्धेय जी पूर्णतः उसी कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। और वो ये सिखा रही हैं कि बेटा ऐसे ही हम सभी सबको भी, जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, सबको इसी तरह कार्य करके गुरुदेव के संकल्प को, उनके जो युग निर्माण योजना के जो चरण है वो सबको पूरा करना है। तो आइए हम लोग इसी स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ें कि गुरुदेव की आकुलता को वंदनीय माता जी ने कैसे पूर्ण किया, और इसे पूर्ण वही कर पाएगा जिसके अंदर गुरुदेव के कार्य करने की आकुलता, व्याकुलता होगी, जिसे रात भर नींद नहीं आती होगी कि गुरुदेव का कार्य कैसे पूरा होगा। तो आइए हम लोग इसके गुरुदेव के आदरणीय श्रद्धेय भैया जी के द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। महामिलन हेतु महाप्रयाण की बेला। वंदनीय माता जी के मन में अपनी असंख्य संतानों के प्रति गहरी आकुलता थी। वे जानती थी कि उनके इस तरह चले जाने से उनके बच्चे बिलख उठेंगे, पर किया क्या जाए, देर छोड़ने की भी अनिवार्यता थी। परम पूज्य गुरुदेव के संकेत उन्हें बार बार मिल रहे थे। इन संकेतों में एक ही स्वर निहित था, सब अब लड़के परिपक्व हो चले हैं, उन्हें अब अपने पांवों पर खड़े होने देना चाहिए। अब आपको स्थूल कलेवर छोड़कर यहाँ सूक्ष्म जगत में आकर तप करना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए ज्यादा अनिवार्य है। गुरुदेव के इन सांकेतिक स्वरों को माताजी पिछले कई महीनों से लगातार अनुभव कर रही थी। उनका स्वयं का मन अंतःकरण में गुरुदेव के लिए हमेशा विकल रहता था, पर उनकी यह निजी विकलता सदा ही उनके सहज मातृत्व से ढक जाती थी। उनका मातृभाव अन्य सभी भावों पर छा जाता था। इन पंक्तियों को लिखते समय यह अच्छी तरह याद आ रहा है कि श्रद्धांजलि समारोह के बाद वर्ष 1991 के मई महीने में माताजी ब्रह्मवर्चस आई थी। दोपहर के बाद का समय होगा। ब्रह्मवर्चस में बनी हुई यज्ञशाला के सामने छाया आ गई थी। वहीं पर उन्होंने कुर्सी डलवाई और बैठ गई। यहाँ रहने वाले सभी कार्यकर्ता भाई बहन उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उन्होंने एक एक करके सभी का हाल चाल पूछा, फिर बातों बातों में बोली, मैंने तो श्रद्धांजलि समारोह के बाद ही चले जाने का मन बना लिया था। सोचा था
जिन्हें अपनी हर सांस अर्पण की, उनके चले जाने के बाद मेरा एक ही कर्तव्य कार्य शेष बचता है कि उन्हें अपनी ओर से, तुम सबकी ओर से श्रद्धांजलि दे दूं। इसके बाद वहीं चली जाऊं जहां वे स्वयं हैं। पर प्रणव नहीं माने। कहने लगे, माता जी, अभी तो हम लोग गुरुदेव के ना रहने की पीड़ा से ही नहीं उबर पाए हैं। आप भी चली जाएंगी तो हम सबके क्या हाल होंगे। हमें भी लगा कि ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए सोच लिया है कि तुम सब लोगों के लिए मैं अभी 3 सवा 3 साल और रहूंगी। संतानों की जिस चिंता के कारण उन्होंने इस वर्ष में अपनी देह को टिकाए रखा, वह चिंता उन्हें देश छोड़ने के पहले भी थी। उनके सामने कभी भी सवाल यह नहीं था कि मिशन किस तरह चलेगा, क्योंकि सच्चाई वे अच्छी तरह जानती थी कि वे इसे सभी सभी को समय समय पर बताया करती थी कि इस मिशन को चलाने वाले भगवान हैं। यह भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप चलता रहेगा और ठीक तरह से चलता रहेगा। वह कहा करती थी, बेटा, इसकी जड़ों में गुरु जी की इतनी ज्यादा तप ऊर्जा लगी है, यह कभी भी किसी भी स्थिति में बिगड़ेगा नहीं। हाँ, इसे थोड़ा सा भी बिगाड़ने की कोशिश करने वाले जरूर बिगड़ जाएंगे। वह चाहती थी कि जिस तरह प्यार की डोर में उन्होंने जीवन भर समूचे गायत्री परिवार को बांध कर रखा, वह डोर वैसे ही मजबूत बनी रहे। यहाँ वंदनीय माता जी प्यार के डोर को मजबूती से बने रहने की बात कही। वो ये नहीं कह रही कि मिशन का काम होगा कि नहीं, वो कह रही काम तो होगा, परंतु हमारा परिवार का जो प्रेम है वो कभी कम ना हो। अगर वो प्रेम बना रहे, वो संगठन बना रहे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसी बात की उनको चिंता रहती कि प्यार की जो डोर, जो परिवार की डोर उन्होंने बांध के रखी है, वो कमजोर ना पड़े। मिशन का काम तो ईश्वरीय योजना है, वो तो होगा ही, बस मिशन का संगठन ना टूटे, ये उनके मन की पीड़ा थी। इसी कारण उन्होंने महाप्रयाण से कुछ दिन पहले शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक एक करके बुलाया, उनकी निजी जिंदगी की बातें पूछी, उन्हें दिलासा दिया, फिर यह कर्तव्य याद दिलाया कि देखो तुम लोग बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई भाई बहन कोई गलती करें तो उन्हें समझाओ, थोड़ा बहुत डांटो भी, पर उन्हें गले से लगा कर रखो। उन्हें किसी भी तरह प्यार की कमी महसूस न होने दो। किसी को यह न लगे कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आ गए, अब हमारे यहाँ कोई अपना नहीं। इस तरह सबको समझाने बुझाने के बाद उन्होंने एक बात अपने बारे में कही। वो बोली, मैंने मनुष्य देह जरूर धारण की है, पर तुम लोग मुझे केवल मनुष्य ना समझना। देखो, गंगा जी के पानी में चांद की परछाई देखकर छोटी छोटी मछलियां आनंद से उसके इर्द गिर्द उछल कूद खेलने लगती हैं, सोचती हैं यह हम ही में से एक है। पर सुबह जब चांद डूब जाता है, तब उनकी पहले जैसी दशा हो जाती है। उछल कूद के बाद शिथिलता आ जाती है, वे सब कुछ भी नहीं समझ पाती। इन बातों में, शब्दों में माताजी ने सभी को संकेत में अपना स्वरूप बोध कराया, ताकि जो लोग लंबे समय तक उनके साथ रहे, वे समझ सके कि वह कौन है। सभी को इस तरह के समझाकर वो मौन हो गई। साथ ही उन्होंने कतिपय विशिष्ट योगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी आत्म चेतना को देह से हटाना शुरू कर दिया। इसी के साथ क्रमिक रूप से उनका देह बोध शून्य होने लगा। क्योंकि वंदनीय माता जी कोई लौकिक शक्ति नहीं थी, वो अलौकिक शक्ति थी, और वही ऐसा कर सकती थी कि वो जब चाहती तब अपनी देह का त्याग कर सकती थी। उन्होंने केवल अपनी देह को कार्यकर्ताओं के लिए, अपने बच्चों के लिए बचा के रखा था कि बच्चे उनके परिपक्व हो जाए, संभालने लायक हो जाए, तब वो अपनी देह का त्याग कर देंगी। तो वो अपनी विशिष्ट यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी अंतर चेतना को जागृत करके रखी हुई थी। तो ये विशिष्ट लोग ऐसे ही होते हैं जो अलौकिक होते हैं, वो जब चाहे तब अपने स्थूल देह का परित्याग कर सकते हैं। बीतते पलों के साथ वो घड़ी भी आ गई जिसे उन्होंने अपने प्रभु से महामिलन के लिए निश्चित किया था। भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 को प्रातः सभी को उनके मुखमंडल पर एक अनोखा भावांतर नजर आया। इस कक्ष में वो लेटी हुई थी, वहां का वातावरण पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ नजर आया। देव सूक्ष्म स्पंदन वहां सघन उठे। ऐसा लगने लगा कि सभी देव शक्तियां उनके इर्द गिर्द उपस्थित हो गई हैं। बिना किसी कृत्रिम साधन के वहां एक दिव्य सुरभि फैल गई। इस सभी उपस्थित लोगों ने अनुभव किया। अपने गहन मौन में लीन माता जी प्रातः से ध्यानस्थ हो थी। मुखमंडल पर प्रदीप्त आभा से कुछ को यह भी लग रहा था कि माता जी आज पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। एक अर्थ में सोचना सही भी था, क्योंकि अन्य दिनों की तुलना में वह आज पहले से ज्यादा अपने स्व में स्थित हो गई थी। वातावरण में सब ओर एक सर्वत्र गहन नीरवता हिलोरे ले रही थी। सब लोग यंत्र के समान काम काज किए जा रहे थे, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था। ध्यानस्थ माता जी मूर्तिमयी प्रशांति के रूप में विराज रही थी। उनके मुखमंडल पर एक अनिर्वचनीय शांति और आनंद की दीप्ति खेल रही थी। महाकाली मानो महाकाल के ध्यान में मग्न हो रही थी।
इन पलों में साक्षी हुए लोग अपूर्व सौभाग्यशाली थे। सौभाग्य का कुछ अंश उन्हें भी मिला था जो पिछले कुछ महीनों से हर दिन अपनी आत्म चेतना को एकाग्र करके अपनी प्यारी माँ को अपना भक्तिपूर्ण पूर्ण प्रणाम निवेदित करते थे। माँ के चले जाने के एहसास को अनुभव कर इनकी सिसकियां थमती नहीं थी। इन क्षणों में भी उनकी ध्यानस्थ चेतना माँ के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित कर रही थी। पूर्वाह्न 11:40 पर ध्यानस्थ जनों के ध्यान में एक दृश्य बड़ी ही स्पष्ट रीत से उभरा। इस अद्भुत अनुभूति में उन्होंने अनुभव किया कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी लीला संगनी को अमर धाम में लेने के लिए आए हैं। अनेकों देव शक्तियां, सूक्ष्म लोक के ऋषिगण उन्हें घेरे हुए हैं। सभी की दृष्टि माता जी पर टिकी है। क्षण बीते 11:50 पर माता जी की स्थूल देह हल्के से कंपित हुई और माता जी आदिशक्ति अपने परम पुरुष पुरुषोत्तम के साथ विराजमान हो गई। हृदय हृदय में वेदना की रागनी बज उठी। समूचे कक्ष में निष्कंप स्तंभता स्तब्धता छा उतर गई। इस स्तब्धता ने बड़ी अनोखी रीति से इस सत्य का संचार कर दिया कि माता भगवती महाकाली भगवान महाकाल से महामिलन के लिए महाप्रयाण कर चुकी है। उनकी तपापूत देह के अंतिम दर्शन के लिए शिष्यों, भक्तों व संतानों की भीड़ लग गई। लगभग 24 घंटे तक अंतिम दर्शन का सिलसिला चलता रहा। अगले दिन यानी कि 20 सितंबर 1994 को महाशक्ति की आवास बनी उनकी स्थूल देह चिंता चिता अग्नि के तेज में विलीन हो गई। नित्य प्रति अपने बच्चों को दर्शन देने वाली माता अब ध्यान गम्य हो गई। हाँ, बच्चों को दिए गए माँ के आश्वासनों के स्वरों की गूंज अभी भी थी। वंदनीय माता जी महाप्रयाण कर गई। गुरुदेव के साथ उनका महामिलन हो गया। गुरुदेव के साथ ही उनके जीवन लीला बनी तो लीला सहचरी थी। कहते हैं कि एक पति पत्नी का संबंध 7 युगों तक होता है, 7 जन्मों तक होता है, परंतु वो कैसे पति पत्नी होना चाहिए, जैसे गुरुदेव और वंदनीय माता जी। जब गुरुदेव जैसे उत्कृष्ट उद्देश्य होता है किसी पति का और उसमें साथ देने वाली वंदनीय माता जी होती हैं, तब वास्तव में उनका जन्म जन्मांतर का साथ होता है। तो जो अपनी धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है कि पति पत्नी का जो 7 जन्मों तक होता है, तो वो पति पत्नी भी इस तरह के होने चाहिए जैसे वंदनीय माता जी थी, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे। तो यहाँ पर उनका महामिलन हो गया और बच्चों के लिए अभी भी वो आश्वासन के स्वर गूंज रहे थे जो उन्होंने अपने संतानों को दिया था। तो वो क्या आश्वासन था जो माता जी ने अपने संतानों को दिया था? आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। श्रद्धेय मैया जी लिखते हैं, माँ ने कहा था कि वे देह ना होने पर भी दूर ना होंगी। उनके बेटी बेटियां उन्हें पुकारते ही अपनी माँ के आंचल की छाया और छुअन को महसूस करेंगे। भाव में जगदम्बा की पराचेतना की भांति उनके आश्वासन की शाश्वत, अमर और अमिट है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अवसरों पर अनेकों बातें कही थी। इनमें कुछ तो नितान निजी और व्यक्तिगत हैं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ ऐसी हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौम होने के साथ सबके लिए हैं। उनके प्रेम से छलकते इन स्वरों में हम में से हर एक के जीवन के लिए समाधान है। उनकी बातों को दोहराने और याद करने से पता चलता है कि हम सबको उन्होंने यूं ही बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा। उनका प्यार दुलार सबसे बढ़कर उनकी समर्थ शक्ति हम सबके साथ है। यहाँ तक कि वे स्वयं भी हमारे आसपास ही हैं। इस सच्चाई का अनुभव करने के लिए हमें बस अपने दिल की गहराइयों से माँ कहकर पुकारना होगा। यह एक अक्षर सृष्टि बीज है, मंत्र राज है, महामंत्र है। इसे उन्होंने हम सब के लिए स्वयं जागृत और चैतन्य किया है। तो माँ ने जो कहा था, माँ ही जो है कहते हैं बंधनकारी, माँ ही मोक्षदायी है। माँ बंधनकारी कब होती है? जब माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, तो हम उनको देखते हैं कि वो बंधन में बंधती है, हम लोगों को बंधन पाश बांध लेती है। परंतु जब बच्चा अपनी माँ का पालन पोषण करता है, जब वो वृद्ध हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, उनके कार्यों को जब, उनके उद्देश्यों को जब वो पूर्ति करने लगता है, उनके उद्देश्यों के लिए जब अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देता है, तो वही माँ मोक्षकारी भी बन जाती है हम बच्चों के लिए। और उनका प्यार दुलार अमिट था और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म देह में मैं हमेशा रहूंगी। तो हमारी एक कार्यकर्ता, शांति कुंज की कार्यकर्ता की बेटी ने बताया कि जब कई बार ऐसा होता है कि उनके पास, उनके पिताजी के पास फोन आते हैं और लोग कार्यकर्ता जब बाहर से फोन करते हैं और बोलते हैं कि प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में
उनके मोबाइल को रख दिया जाए, वो गुरुदेव वंदनीय माता जी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या को बताना चाहते हैं। और वो सजल श्रद्धा में, प्रखर प्रज्ञा में मोबाइल को रख देते हैं, और वहां से कोई भी कार्यकर्ता बाहर से अपनी बातों को गुरुदेव और माता जी के उस समाधि स्थल पर जब बोलता है, तो उसकी उनके कार्य अनायास ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है कि वंदनीय माता जी गुरुदेव उस समाधि स्थल पर आज भी विराजमान है। और ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों उदाहरण हम लोग देखते और सुनते हैं। तो उनके कार्य भी अनायास ही पूरे हो जाते हैं कि वास्तव में वो साक्षात वहां विराजमान है। तो वो जागृत है और चैतन्य है। ना जाने कितनी बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं कभी अपनी बेटियों को छोड़कर जाने वाली थोड़ी ही हूँ। देह सबकी छूटती है, मेरी भी छूटेगी। देह का तो धर्म ही है पैदा होकर नष्ट होना, तो यह नष्ट तो होगी ही। पर मैं इससे क्या, मैं तो ऐसी जैसी कि तनी तैसी बनी रहूंगी। तुम में जब भी कोई कोई भी माँ कहकर बुलाएगा, तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। अपनी बातों को समझाते हुए कहती थी, अभी भी तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ कि नहीं? तुम्हारे बुलाने पर मैं ही आती हूँ। देह तो यही शांति कुंज में पड़ी रहती है। अपनी देह की ओर इशारा करते हुए बताती हैं, यह देह है तो क्या, नहीं है तो क्या, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम में से किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि माता जी आज हैं कल नहीं रहेंगी। अरे माता जी आज हैं हमेशा रहेंगी। माता जी तब भी थी जब वह देह नहीं थी, और माता जी तब भी रहेंगी जब वह देह नहीं रहेगी। जब हमारे बच्चे हमको बुलाएंगे, मैं भाग कर आऊंगी। यह बुलाना कैसा होता है माता जी? एक भक्त ने उनसे एक अवसर पर पूछा। बड़ी बहुत ही ध्यान देने की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे कर्म कांड करेंगे, पूजा करेंगे बड़ी, तो वंदनीय माता जी बता रही कि अपनी माँ को कितने सरल ढंग से हम बुला सकते हैं, बस हमारी भावना निर्मल होनी चाहिए। वो बोलती हैं, इस बात को सुनकर हंसने लगी और बोली, अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान भी होता है क्या? अरे बेटा, माँ तो अपने उस बच्चे को भी सारी बातें समझ लेती है जो अभी बोलना भी नहीं जानता। तुमने देखा नहीं, छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, बस अपनी माँ को याद कर बिलक उठते हैं। उन्हें माँ को पुकारने का यही तरीका मालूम है। उनकी इस पुकार को कोई समझे न या ना समझे, पर माता तो समझती है। उनके इस तरह पुकारते ही वह झटपट अपने हाथ के सारे काम काज छोड़कर दौड़ आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अपने हृदय का सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। इन बातों को कहते हुए हंसकर बोली, अरे बेटा, माता तो अपने उन बच्चों की बातों को समझ लेती है जो गूंगे हैं, जो को कभी बोल ही नहीं सकते। माँ को बुलाने के लिए कुछ और नहीं, बस दिल की तड़प चाहिए, भाव विवलता चाहिए। बच्चे की तड़प माँ को तड़पाती है, बच्चे का रुदन माँ को रुलाता है, बच्चे के आंसुओं पर माँ विकल उठती है। वाक्य को पूरा करते जैसे अपनी ही गहराइयों में कुछ देर के लिए खो गई, फिर उबरती हुई धीरे से बोली, माँ और बच्चे का रिश्ता तो कुछ ऐसा ही है बेटा। अपनी संतानों पर हर पल प्राण निछावर करने वाली माता जी अपने बारे में प्राय चुप ही रहती थी। कोई बात होने पर वही कहती, अच्छा बेटा, हम गुरु जी से कह देंगे। फिर वह यह कहा करती कि गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे, लेकिन किन्हीं विरल क्षणों में अपने स्वरूप को खुलकर प्रकट भी कर देती थी। ऐसा करने में सामने वाले की पात्रता कम, उनकी कृपा ज्यादा होती थी। ऐसा करने में सामने वाले, एक दिन ऐसा ही हुआ, यह बात 1992 के अंतिम दिनों की है। उस दिन दोपहर में मिलने वाले कुछ कम थे, सो वह जल्दी ही फुर्सत पा गई थी। सबसे अंत में एक कार्यकर्ता था, कोई नहीं था, सोच उसे बैठा लिया। वह भी माता जी के साथ कुछ क्षणों का संग पाकर बहुत खुश हो गया। खुशी के इन क्षणों में अपने मन की बात पूछते हुए माता जी, मैंने अपनी पूजा स्थली में एक मात्र छोटी सी गायत्री माता की फोटो रखी है, साथ ही गुरु जी का और आपका भी चित्र लगा रखा है। ध्यान के समय आप दोनों में ही सही, मैं सूर्य और गायत्री की, महाकाल और महाकाली की कल्पना करता हूँ। क्या यह ठीक है? उत्तर में पहले तो चुप रही, फिर बोली, बेटा, यह व्यक्ति की श्रद्धा भाव संवेदना पर निर्भर करता है। जितना गहरा हमारा किसी से लगाव होगा, उतना ही गहरा ध्यान उनके विषय में होता चला जाएगा। तुम्हें अपनी साधना और प्रगाढ़ बनानी चाहिए। गायत्री महाशक्ति से साक्षात्कार करने के कारण गुरु जी का ध्यान सविता के ध्यान में शीघ्र लगता है। इसी तरह वह मेरे भी आराध्य हैं। उनकी शक्ति मुझे भी मिली है। मेरा ध्यान तुझे उन तक, गायत्री माता तक और जल्दी पहुंचा सकता है। जो गुरु जी हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरु जी हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। माता जी का कथन सुनकर सुनने वाला भाव विभोर हो गया। काफी देर तक उसे कुछ सूझा ही नहीं और क्या कहे। फिर धीरे से उसने पूछा, माता जी, आपकी कृपा से अगणित लोगों के लौकिक कष्टों का निवारण होता है, पर क्या आपकी कृपा से जीव को मुक्ति भी मिलती है? देखिए माता जी अब अपने रहस्यों को खुल रही हैं। इस सवाल को सुनकर वह जैसे आत्मलीन हो गई और कहने लगी, सब कुछ माँ की कृपा से होता है।
संकट निवारण, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ उनकी कृपा से संभव है। हम तो निमित्त मात्र हैं। महाशक्ति के इन वचनों को ध्यान से सुनने के बाद पूछने वाले ने अपनी शंका निवारण के लिए एक प्रश्न और किया। माता जी, वेदांत ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है। उत्तर में बोली, पर वह ज्ञान आदि शक्ति माँ की कृपा के बगैर नहीं मिलता। वहां तक समझाने पहुंचाने के लिए माता शक्ति के रूप में गुरु के सत्ता का सर्वाधिक सक्षम है। जब किसी जीव पर माँ की कृपा होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष दूर नहीं। देवी सप्तशती में लिखा है, सहसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये, सा विद्या परमा मुक्ते हेतुर्भूता सनातनी संसार वे बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरी सर्वेश्वरेश्वरी। तो एक बार हम आचार्य शंकराचार्य जो थे उनको थोड़ा सा एक ये हो गया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगे। और वो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, पर वो लगातार ये जो कुछ है ब्रह्म है, और इसका उनको अहंकार जैसा हो गया था। और वो शक्ति को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो सोचते थे शक्ति कुछ नहीं, जो कुछ अहम ब्रह्मास्मि, ये जो कुछ है पूरा धरती पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। अब उनको जब यह अहंकार हो गया, और वो एक बार जो है उत्तराखंड की यात्रा पर निकले, बद्रीनाथ केदारनाथ जब जा रहे थे, बीच में श्रीनगर आया। तो श्रीनगर में सारे शिष्यों के साथ वो वहां पर अलकनंदा नदी के किनारे विश्राम करने लगे। विश्राम किए तो अचानक उनको बेहोशी कमजोरी लगने लगा और बेहोशी छाने लगी। जब बेहोशी छाने लगी तो वहीं पर वो गिर गए। जब गिरे तो एक 12-13 साल की लड़की ने जल के छींटे मारा, तो वो थोड़ा सा उनको चैतन्य अवस्था आई, और वो बोलने लगी कि बेटा मुझे पानी पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दो। तो उस कन्या ने कहा कि आपके तो इतने सारे शिष्य यहाँ पर हैं, आप उनसे क्यों नहीं जल मांगते। तो वो इशारा से बोलते कि मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं उनसे बोल सकूं कि मुझे जल पिलाओ। तो उन्होंने कहा आप शक्ति की बात क्यों कर रहे हैं, आप तो शक्ति को मानते ही नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तब वो समझ गए कि ये कोई नहीं, आदि शक्ति है जो एक कन्या के रूप में मुझे बोध दिलाने आई है कि बेटा शक्ति के बिना हर कुछ शून्य है। तो उन्हें तुरंत अपने आत्मबोध हुआ कि ये आदि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी जागृत नहीं आ सकती है। और उन्होंने तुरंत चरण पकड़ लिए और देवी अपराध क्षमा प्रार्थना की उन्होंने संरचना की, रचना की। और लगातार 3 महीने तक कनकल में रह करके वहां पर उन्होंने आदिशक्ति की जो है आराधना की। तो उन्हें भी ज्ञान उसी समय मिला जब आदिशक्ति माँ ने शक्ति अपनी उनको दी। तो ये कहना गलत है कि जो कुछ भी होता है वह हम सर्वज्ञ अपने आप को मान के बैठ जाएं और हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक माँ की कृपा नहीं बरसती कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य ही क्यों ना हो। आगे यहाँ पर उन्होंने कहा बेटा समय आने पर हम दोनों की ही जीवन गाथा सबके समक्ष आएगी। इन लीला प्रसंगों को पढ़ना स्वयं गुरु सत्ता से साक्षात्कार के समान होगा। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई कभी भी, मैं रहूं या ना रहूं, भले भी शरीर छूट जाए तब भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी, उसके कष्टों के शमन का प्रयास करूंगी, योग क्षेम का वहन करूंगी। बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह माता जी बोल रही है कि मैं सभी की योगक्षेम का वहन करूंगी, चाहे मैं स्थूल देह से रहूं या ना रहूं। तो वंदनीय माता जी का यह आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन हम सभी के लिए है। माता जी कहा करती थी कैसे भी हो अब उन्हें पुकारना सीख जाए। वह कहा करती थी बच्चों जीवन है तो परेशानियां भी आएंगी, संकट मुसीबतें भी खड़ी होंगी, पर तुम सब लोग इसे घबराना नहीं। संकट कितने भी बड़े और विकराल हों, हमेशा याद रखना कि मेरी एक माँ है जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है। ये संकट कितने ही बड़े क्यों ना हो, पर मेरी माँ से बड़े नहीं हो सकते। हमेशा अपनी माँ की असीम सामर्थ्य और कृपा शक्ति पर भरोसा रखना। माँ के इस आश्वासन के बाद भी क्या कोई हमारे लिए चिंता का कारण बचता है? उनका ये आश्वासन उनके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों से मिले हैं, और साथ ही उनके लिए भी है जो उनसे कभी भी नहीं मिले। क्योंकि वह कहती थी मैं अपने उन बच्चों से भी परिचित हूँ जो मेरी देह के ना रहने पर यहाँ पर शांति कुंज आएंगे। उनके प्रति मेरा प्यार उनसे कहीं ज्यादा होगा। जो मुझसे मिल चुके हैं उनसे मैं अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह सुरक्षित संरक्षित रखूंगी। मतलब माता जी कह रही है जो मिल चुके हैं उनके लिए तो मेरा प्यार है ही, परंतु जो नहीं मिले हैं उनके प्रति मेरा प्यार और ज्यादा रहेगा, उन्हें मैं ज्यादा संरक्षित रखूंगी। तब जब
मुझे वे याद करेंगे तो मैं उन्हें उनका अभीष्ट प्रदान करूंगी। ऐसे करुणामयी माँ के प्रति भी उनकी नादान संतानों ने ना जाने अनजाने कुछ भूलें की हैं। आज वे सब उन क्षमामयी के चरणों में क्षमा की याचना करते हैं। तो आगे के स्वाध्याय में क्षमा प्रार्थना की गई। जैसे कि दुर्गा सप्तशती जब पाठ हो जाता है तो हमसे कुछ स्वाध्याय में किसी तरह की जो भी गलती हो गई है, हमको वंदनीय माता जी को समझने में कुछ गलती हो गई है, हमारे बोलने में कुछ गलती हो गई है, तो हम लोग करुण याचना करते हैं कि माँ उन सब क्षमा करेगी। आइए श्रद्धेय भैया जी क्या लिखते हैं उन्हीं के शब्दों में इसका स्वाध्याय में करती हूँ। हमें क्षमा कर दो माँ, बड़ी गहरी आत्म पीड़ा और सघन अंतर्वेदना से घिरे हम आपसे यह क्षमा याचना कर रहे हैं। आज आप स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर आपके साथ बिताए हर पल का कोमल एहसास हृदय में जस का तस है। आपकी हर याद की छुअन मन में अगणित अनुभूतियों का रस घोलती है। कभी कभी तो स्वयं को देखकर स्वयं पर विश्वास ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं आता कि क्या ये हाथ वही हैं जिन्होंने सर्वेश्वरी माँ के श्री चरणों को छुआ है। क्या यह वही सिर है जो अपनी महाशक्ति के माँ के चरणों में झुका है, जिस पर माता ने अपने कृपाल वरद हस्त रखे हैं। यह कथा किसी एक की नहीं है, आपके अगणित बच्चों की है, जो अपने अंतर गगन में घुमड़ती उमड़ती और मूसलाधार बरसती आपकी यादों की झड़ी में भीग रहे हैं, जिन्हें याद आता है आपसे मिलना, आपसे बातें करना और आपके हाथों से कुछ खाने पीने की चीजें पाना। जो वंदनीय माता जी के महाशक्ति को नहीं जानते थे, वो यही उनको यही लगता था कि वंदनीय माता जी एक माँ का प्यार बरसा रही है। वो नहीं जानते थे कि ये महाशक्ति है, जगदम्बा है, यही दुर्गा है। तो आज उन लोगों को महसूस हो रहा है कि क्या ये वही माँ थी जिनको जिनके चरण हम लोग लग जाते थे, जो हमको भोजन बना के खिलाती थी, जो लगातार प्रेम की वर्षा करती थी। हम क्यों नहीं समझ पाए कि वो जगदम्बा थी। तो आज सभी को यह मन में एक आत्मग्लानि भी हो रही है और एक आत्मबोध भी हो रहा है कि वंदनीय माता जी क्या थी, पराशक्ति थी, पराम्बा थी। हे माता, आपकी यादों के कई रूप हैं और सभी अनूठे हैं, अनोखे हैं। हम में से कईयों को गुरुदेव विभिन्न कामों के सिलसिले में बुलाते थे। हम सबको अपनी आलस्य एवं प्रमाद के कारण जब तक डांट फटकार भी पड़ती थी। सीढ़ियों से उतरते हम सब जब उनके कमरे में प्रवेश करते तो आप हंसकर सभी उसे कहती, लगता है तुम लोगों को आज कुछ ज्यादा ही डांट पड़ गई है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो तुम लोग ये थोड़ा सा खा पी लो। ऐसे एक नहीं अनेकों अवसरों की यादें हमारे मन में घुली हैं। आपके जहां तक कि प्यार दुलार के अनेकों रूप मन के आंगन में अपनी दिव्य आभा फैला रहे हैं। जहां तक आपकी डांट फटकार की बात है तो वह प्राय होती ही नहीं थी। यदि होती भी थी तो बहुत कम अवसरों पर, ऐसे अवसरों पर जितना आप डांटती उससे ज्यादा हम सबकी मान मनोहार कर देती। हमको यह समझाती कि आपकी इस डांट में हम सबका कितना भला छुपा है। इतना ही नहीं, डांटने के बाद अवश्य अपने सामने बिठाकर कुछ खिलाती पिलाती। हे भाव में हम आपके भाव भरे मातृत्व को कैसे, क्या और कितनी चर्चा करें। इसकी कथा तो असीम अनंत है। हम जैसे अज्ञानी बालक तो क्या, दिव्य लोकों के देवगण भी इसे पूरी तरह से कहने में अक्षम है। इन क्षणों में हम सब तो बस यह महसूस कर रहे हैं कि हमने आपके कोमल हृदय को जाने अनजाने अनेकों तरह से दुखी किया है, चोट पहुंचाई है। आप कितना कुछ सहकर हमारी जिदों व हठों को पूरा करती रहती और हमें इसे अपना सौभाग्य मानकर इतराते रहते थे। हमने उस समय यह सोचने की तनिक सी भी जहमत नहीं कर उठाई, इससे आपको कितना कष्ट होता होगा। सच में माँ, आज हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमको उन पलों की अच्छी तरह से याद है जब हमने अपने अज्ञानी बाल स्वभाव के कारण आपसे लड़ झगड़ लिया, पर आश्चर्य, बदले में आपने हमें डांटने टपटने की बजाय भरपूर प्यार किया। झगड़ा भी हम ही ने किया, रूठे भी हम ही, पर आप हम पर सदा से हृदय और सदैव और कृपालु बनी रही। कभी भी भूल से भी में से किसी पर भी कभी कुपित नहीं हुई, क्योंकि इस सत्य को तो आप ही जानती थी कि आपके कुपित होने पर तीनों लोकों में कोई भी हमारी शरणदाता ना होगा, कहीं भी हमको ठिकाना ना मिलेगा। कर्म से, वाणी से, चिंतन से हम सबके कई अपराध हैं। इनमें से हर एक अक्षम्य है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि क्रूर कर्म में प्रवीण काल देवता निष्ठुरता में निष्णात विधि का विधान हमारे किसी भी अपराध के थोड़े से अंश को भी क्षमा ना करेगा, परंतु हमारी इनसे कोई आशा भी नहीं है। हम सबकी प्रत्येक आशा के केंद्र बिंदु तो आप ही हैं। अब तक हमने अपनी हर
चाहत को पूरा करने के लिए सिर्फ माँ माँ कहना सीखा है। आज फिर से वही माँ माँ कहते हुए आपसे अपने किए हुए कृत्यों के लिए, अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा की याचना कर रहे हैं। अपने द्वार पर आज सभी याचकों की झोली भरने वाली माता, आज हम बच्चों की झोली अपनी क्षमा से भर दो। अपनी क्षमा शक्ति ही हम सबकी जीवन नौका को पार आपकी क्षमा शक्ति ही हम सबकी जीवन नौका को पार लगा सकती है, हम सबको भव सागर से पार उतार सकती है। तो माँ के क्षमामयी रूप का हमारे भैया जी वर्णन कर रहे हैं कि माँ हर अपराध को बच्चे की क्षमा कर देती है। चाहे काल देवता क्षमा ना करे, कोई भी ईश्वर ना क्षमा करे, कर्म के जो देवता वो ना क्षमा करे, परंतु माँ माँ क्षमामयी है। माँ सबको क्षमा कर देती है और वह भव सागर से पार उतार देती है। ऐसी हमारी पूर्ण पूर्ण हमारा विश्वास है। ऐसा विश्वास हम सभी जता रहे हैं अपनी वंदनीय माता जी के प्रति। हे माता, यदि हमें में से किसी के द्वारा ऐसा कोई अपराध बन पड़ा है जो किसी भी तरह की क्षमा करने लायक नहीं है, तो उसके लिए आप स्वयं ही दंड विधान तय तय करिएगा। हमको काल के क्रूर हाथों में अथवा विधाता के निष्ठुर विधान पाश के हवाले मत करना। हमें कुछ भी सजा देना माँ, पर हम अपने अपने से दूर मत करना। हम आपके चरणों के सानिध्य में कभी भी किसी हाल में दूर नहीं होना चाहते। आपकी कृपा छांव में हम सारे कष्ट प्रसन्नता पूर्वक सह लेंगे। मुंह से कभी कोई उफ़्तक न निकलेगी, होठों पर कभी कोई शिकायत न आएगी। आपके बिना, आपसे थोड़ा भी दूर रहकर हमें इस समस्त विश्व ब्रह्मांड का कोई भी बड़े से बड़ा श्रेय सौभाग्य नहीं चाहिए। इन तुच्छ सांसारिक धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान के बाद कौन कहे, माता हमें आपसे दूर होकर देवराज इंद्र और शिष्टकृता ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। दंड हो या पुरस्कार, हमारा समस्त संसार आपके शीश चरणों में सिमटा हुआ है। हमारे मन व बुद्धि आपके सिवा ने कुछ भी सोचने समझने और जानने में असमर्थ है। पहले जब आप स्थूल देह में थी, तब हम बच्चे रूठा करते थे और आप हमें मनाया करती थी। आज आप जब सूक्ष्म में हैं, तो हमारा शंकालु मन यह सोचने लगता है कि कहीं हमारी माँ हमसे रूठ तो नहीं गई। हालांकि हम यह जानते हैं कि भौतिक जीवन की अनेकों रस्सियों में कसा बंधा यह मन आपकी सूक्ष्म चेतना का स्पर्श करने में असमर्थ है। फिर भी अपने इर्द गिर्द आपकी ढूंढ खोज में हमेशा जुटा रहता है। आपकी आपके जीवन काल में इसे आपको रोज रोज देखते रहने की आदत जो पड़ गई है, इसको कभी अभी तक यह ठीक समझ में नहीं आ पाया कि अपने बच्चों पर प्राण निछावर करने वाली माँ अचानक सूक्ष्म में क्या क्यों जा बैठी। कहीं ऐसा उन्होंने हम सबसे रूठ कर तो नहीं किया, पर हृदय की फनती भावनाओं में विश्वास के यही स्वर उमड़ते हैं कि वात्सल्यमयी माता कभी भी अपने संतानों से रूठ नहीं सकती। वह जरूर अपनी किसी विशेष प्रयोजनवश हमारी स्थूल आंखों से ओझल हुई है। इस विश्वास को तब बल मिलता है जब सपनों में आपकी दिव्य झलक मिलती है। वह हंसती मुस्कुराती प्रसन्नता के प्रदीप्त से ओतप्रोत दिव्य भाव मूर्ति, वही चित पर चित वात्सल्य का भाव भरा अंदाज, वही स्नेह में आश्वासन, वही प्रेम छलकाते शब्द। जगने पर लगता है कि अरे, माँ तो अपने एकदम आसपास है, बस वह तो केवल चर्म चक्षुओं से ओझल हुई है। उसकी सूक्ष्म चेतना तो विराट विस्तार लिए आंचल की तरह हम सब पर एक साथ छाया कर रही है। संकट में, आपत्ति में, मुसीबत परेशानी में जब कभी प्राण पुकारते हैं, सर्वशक्तिमयी अपनी समस्त शक्तियों के साथ आकर उपस्थित हो जाती है। माता के स्मरण मात्र से क्रूर काल के बढ़ते कदम भी पीछे वापस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सच में महाकाली के शिशुओं के सामने बेचारा काल करेगा भी तो क्या, उसके लिए तो जगदम्बा की एक हुंकार ही पर्याप्त है। इस सत्य का अनुभव हम बच्चों ने अपने इस छोटे से जीवन में अनेकों बार किया है। आज जब हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो कितना ज्यादा हम लोगों के अंदर एक संबल मिल रहा है कि वंदनीय माता जी हमेशा हम लोगों के पीछे खड़ी हैं और इतनी स्नेहमयी है, इतनी वात्सल्यमयी है कि हम कितनी मुसीबत परेशानी में रहे, वो अपनी शक्तियों के साथ, जो उनकी अंशभूता शक्तियां हैं, उनके साथ वो उपस्थित हो जाती हैं कि कहीं हमारे बच्चों में कोई शक्ति की कमी ना पड़े। वो बस हमको केवल समर्पण होने की भावना हमको लेकर के वहां बस खड़े बस होना है, बस पुकारना है हृदय से माँ को, और वो साक्षात आकर के हमारा बचाव करने के लिए बिल्कुल खड़ी रहती है। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। सारी कामनाओं को पूरा करने वाली हे कामेश्वरी माँ,
आपने हम बच्चों की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति की है। हम में से जिसने जो चाहा उसे आपने वही दिया है। आपके वरदानों को नित्य प्रति अपने जीवन में अनुभव करने वाले हम सभी जनों को यह अनुभूतिजनक विश्वास हो चला है कि जैसे हमारे लिए अब कुछ भी पाना असंभव नहीं रहा। हम जो भी इच्छा करेंगे हमारी माँ हमें वही दे देंगी। अपने इसी विश्वास के बल पर ही माता, हम आपसे सिर्फ एक अंतिम याचना कर रहे हैं कि हमें अब किसी और की नहीं, बस आपकी और सिर्फ आपकी चाहत है। हम केवल और केवल आपको चाहते हैं। आपके सिवा अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे बिलखते हुए हृदय और आंसू आंसू भरी आंखों पर दृष्टि डालकर अब हमें अपनी गोद में उठा लो। संसार के भीषण अरण्य में भटकती हुई ये माता, हमारा अब हमारा तन मन पूरी तरह से तार तार हो गया है। वेदना से जीवन का अण अण व्यथित हो है। हे वात्सल्य में, ऐसे में सिर्फ आपकी गोद ही हमें त्राण दे सकती है। हे भावमयी भगवती, हम अतीत और आगत के अपने समस्त अपराधों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए बस अपने लिए आपकी गोद की याचना करते हैं। साथ ही जीवन के शेष आसों को पूरी तरह आप पर निछावर करने का संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धेय बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए माता जी, बस आपकी गोद चाहिए और कहीं और किसी कोई कामना नहीं रह गई। कि जब माँ की गोद में बालक चला जाता है तो सारी इच्छाएं तो माँ ही पूरा करती है। बालक को कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बस माँ की गोद में अपने समर्पण करने की बस आवश्यकता रहती है। उसके बाद तो सारा कुछ माँ ही करती है। यही हमारे भैया जी इस बात को अपने इस अध्ययन स्वाध्याय के द्वारा बता रहे हैं। अब आइए आगे का स्वाध्याय करते हैं। गुरु सत्ता के महाप्रयाण के बाद मातृ सत्ता का संदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु सत्ता का महाप्रयाण तो हो गया और माता जी भी महाप्रयाण जब चली गई, महाप्रयाण कर चुकी, उसके पूर्व उन्होंने जो क्या संदेश दिया था हमारे परिजनों को और किन परिजन उन संदेशों को हम कितने अंशों तक अपने जीवन में उतार पाए हैं। आइए इस संदेश के माध्यम से हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें आज वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। लिखते हैं, बच्चों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मिशन किस तेजी से आगे बढ़ता हुआ चलता चला जा रहा है। उसमें आप लोगों का क्या योगदान होना चाहिए। आप लोगों का जो योगदान होना चाहिए वह है हिम्मत का, साहस का, बुजदिली का नहीं, रोने और चिल्लाने का नहीं होना चाहिए। भावना और भावुकता में अंतर होता है। भावुकता हमें बुजदिली सिखाती है, भावुकता हमें कायरता सिखाती है और भावना भावना हमें ये सिखाती है कि अपने इष्ट के प्रति जो हमारा समर्पण है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको याद होगा जब आपने अपने घर से आए थे, जब तब आपकी क्या भावनाएं थी। यही थी ना कि हम गुरु जी के लिए, गुरु जी के कार्य के लिए, मिशन के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए, उत्थान के लिए हम यह संकल्प लेते हैं कि हम आजीवन यह कार्य करते चले जाएंगे। यही थी ना बेटे। मैं एक बात और यह कह रही हूँ कि पूर्व में जो आपकी भावनाएं थी वही विद्यमान रहनी चाहिए। जब हम उनसे मिल गए तो वह हमसे हम में मिल गए तो एकाकार हो गए, एकाकार हो गए। तब अब अलग कहाँ रहे। समय समय पर जो हमारे अंदर कुछ संस्कार उदय होते हैं उन कुछ संस्कारों को तो हमें हटाना चाहिए और सत संस्कारों का उदय होना चाहिए। हमारा हर कार्यकर्ता शक्तिशाली दिखाई पड़ना चाहिए, हनुमान जैसा, अर्जुन जैसा, एकलव्य जैसा, शिवाजी जैसा। उसका चिंतन और चरित्र दोनों ही उच्च स्तरीय होना चाहिए। जो चिंतन में होता है वही चरित्र में भी होता है और जो चरित्र में होता है वही व्यवहार में भी होता है। या व्यवहार में होता है तो स्वतः ही उसी प्रकार का वातावरण बना लिया जाता है और वह बाद में अपने आप बनता हुआ चला जाता है। तो वंदनीय माता जी बता रही है कि आपको हनुमान जैसा बनना पड़ेगा, जैसे राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिल्कुल वही बनना है कि बिल्कुल गुरुदेव के कार्य के बिना कहाँ विश्राम लेने की फुर्सत है। जब ये मन में बात आ जाएगी तब आपको चैन नहीं पड़ेगा और कितनी भी बाधाएं आएंगी गुरुदेव का कार्य करने के लिए आप उठ खड़े होंगे। आगे लिखती हैं, आगे उनका संदेश है वंदनीय माता जी का, गुरु जी जैसे बनो। बेटे, गुरु जी ने ऐसा ही तो किया था न। बाल्यकाल से उन्होंने अपने चिंतन को इस तरीके से ढाला कि एक स्वयं सेवक की मनोवृत्ति उनके अंदर हमेशा से विद्यमान रही। जहां कहीं भी उन्होंने कार्य किया लोग उन्हें सराहते थे। सैनिक पुलिस में जब काम किया तो उनसे बड़े थे जो सब इससे यही कहते थे, कहिए साहब मैं बाजार जा रहा हूँ, कोई आपका काम है क्या। उन्होंने कहा हमारी बीवी के बच्चा होने वाला है, अच्छा दाई का प्रबंध करता हूँ। और कोई बात,
हमारे पास चारपाई नहीं, अच्छा चारपाई का प्रबंध करता हूँ। मतलब कहने का कि गुरुदेव छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे अपने कार्यकर्ताओं का। तो यही बात तो कह रहे हैं कि करुणा, त्याग और संवेदना अपने परिजनों के प्रति कम नहीं होनी चाहिए। उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं के प्रति हम ध्यान दें कि कहीं हमारे परिजन कोई कष्ट में तो नहीं है। केवल कार्य करना भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम उनकी जरूरतों पर खड़े हो जाएं और हमारी संवेदना विद्यमान रहनी चाहिए। उन्होंने कहा जिसने अपने को समर्पित कर दिया, श्रद्धा तो उसको मिलने ही वाली है, बनावटीपन में नहीं। बनावटीपन तो थोड़े दिन में खुल जाता है, फिर सब लोग छिटकते हुए चले जाते हैं। बनावटीपन यदि नहीं है तो फिर आपको सहयोग मिलना ही चाहिए, जन श्रद्धा मिलनी ही चाहिए, मदद मिलनी ही चाहिए। आपने देखा भी है कि हमारे छोटे छोटे जरा जरा से बच्चे, नाचीज बच्चे जब बाहर जाते हैं तो जो सत्कार होता है वो किसका होता है? आपका। आपका नहीं होता। यह मानकर चलना, जिसके अंदर यह अहंकार विद्यमान हो कि यह हमारा पुरुषार्थ है, यह हमारा नहीं बेटे, उस महापुरुष का है जिसने सारा जीवन लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए लगा दिया। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ही बात कही कि हमें विश्व भर में विचार क्रांति का विस्तार करना है। यह यूं ही थोड़े हो जाएगा। तो वंदनीय माता जी कह रही हैं कि हमारे कार्यकर्ता जहां भी जाते हैं, गायत्री परिजन, उनको बड़ा ही मान सम्मान मिलता है। तो ये अहंकार में ना रहे कि वो सम्मान उनका हो रहा है। वो गुरुदेव का सम्मान है, उनके विचारों का सम्मान है, और हम केवल विचार के संदेश वाहक हैं। हम एक वाहक ही हैं। तो बस हमको अपना उतना ही एक समझना चाहिए। हमारी पात्रता, हमारा रोल एक वाहक की तरह है। करने वाले, कराने वाले सब गुरुदेव हैं। संकल्प पूरे होंगे उनके निमित्त जीकर। बेटे जो संकल्प लिए गए हैं ये यूं ही पूरे हो जाएंगे क्या? यूं ही पूरे नहीं होंगे। आजकल मुझे रात को नींद नहीं आती, सोचती हूँ कि जो संकल्प लिए गए वे अधूरे तो नहीं रह सकते, क्योंकि जो रग रग में समाया है, काम तो उन्हीं इष्ट देव का है ना। काम उनका है पर काया अपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर अपना है और बल उनका है। जब हमारी अंदर यह हिम्मत आ जाएगी या साहस आ जाएगा कि देने वाला तो दूसरा है, करने वाला वाले हम हैं, फिर कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। जिस दिन कहीं यह आ गया, मैं क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि गुरुजी ने यह शब्द कभी नहीं कहे। मतलब गुरुजी ने मैं शब्द कभी नहीं कहा। यह शब्द कहे होंगे कि बेटा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, वे कष्टों को लेते भी थे, पर उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं करूंगा। मैं शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा। एक दफा एक कार्यकर्ता अपने विद्यार्थी को लाया और बोला गुरुजी इसको भूत आ रहा है। भूत? अच्छा कैसा भूत? अब वह लड़का सिर हिलाने लगा। खामखा की बातों जब हम बढ़ावा देते हैं तो लोगों की नजर में गिर जाते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धेय भैया लिख रहे हैं कि जो अंधविश्वास है इस सब में भी हम ना पड़े, कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करते चले। तो यहाँ पर गुरुदेव जो श्रद्धेय भैया लिख रहे हैं कि कुछ भूत ऊत नहीं था वहां। वंदनीय माता जी ने कहा कि इस भूत को डंडा लगाती हूँ, देखती हूँ कि कहाँ का भूत है। किस तरह की अंधी मान्यताओं को भी हम लोग बढ़ावा ना दें। गुरुदेव आगे लिखते हैं, बेटे वे कह गए हैं कि हमने ये जो वृक्ष लगाया है कहीं ऐसा ना हो कि सूख जाए। सो हिम्मत के साथ और दिलेरी के साथ आंसू पीना है और आगे बढ़ना है। हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। तुम्हारा कोई दुख कष्ट कठिनाई होगी बेटे, उसे हम जी जान से निवारण करेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी निवारण करेंगे, शक्ति से भी निवारण करेंगे और औपचारिक दृष्टि से भी निवारण करेंगे। तुम हमारे बालक हो, हम तुम्हारे लिए जान पर खेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई दोष दुर्गुण होंगे तो उन्हें मिटाने के लिए मैं रियायत नहीं करूंगी। बेटे गुरुजी ने इस मामले में कभी कोई रियायत नहीं की। अब तक तो मैं ये रियायत करती आई थी, पर अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि उन्होंने कह दिया है क्या कि मैं तुम्हारे अंदर समाया हुआ हूँ। जब मेरे अंदर पूर्ण समाये हैं तो बेटे मैं माता जी का और गुरु जी का दोनों का ही रोल अदा करूंगी। दोनों रोल मुझे इसलिए करने पड़ेंगे ताकि मिशन में कोई गड़बड़ी ना आने पाए। गड़बड़ी का जहां कहीं भी मुझे बीज मालूम पड़ेगा वहां उस बीज को मैं नाबूद कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी, बगैर किसी मोह के कर दूंगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वंदनीय माता जी कह रही है अब मैं गुरुदेव की
के साथ एकाकार हो गई हूँ। जब स्थूल शरीर में थी तो मैं बहुतों के कष्ट, चाहे वो किसी भी पात्र हो या ना हो, सबका कष्ट लेकर के कष्ट दूर कर देती थी। परंतु अब मैं गुरुदेव के साथ एकाकार हो गई हूँ, तो गुरुदेव जब रियायत नहीं करते थे तो अब मैं भी रियायत नहीं करूंगी। अपने दोष दुर्गुण जब तक आप निकाल करके अपना परिष्कार करके मेरे पास नहीं आएंगे, तब तक मैं कोई भी शक्ति से निवारण नहीं करूंगी, ना आध्यात्मिक रूप से निवारण करूंगी। इसके लिए आपको अपनी पात्रता विकसित करना होगा और अपने आप जीवन को परिष्कृत करना होगा, उसके बाद ही मैं कार्य करूंगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं किसी मोह में नहीं पड़ूंगी। यह भी एक उनका एक संकल्प है जिसको हम लोग को समझने की जरूरत है कि बिना परिष्कार के, बिना पात्रता विकसित किए वंदनीय माता जी के वरदान अनुदान हम लोग को नहीं मिलने वाले। आगे उनका संकल्प क्या था वंदनीय माता जी का? ब्राह्मण बीज चाहिए मुझे, तो वह बीज चाहिए जो ब्राह्मण हो, अर्थात ब्राह्मण वृत्ति के अंदर, उनके अंदर पनपे, ब्राह्मण जैसा जीवन जिए। यही तो गुरु जी का उद्देश्य था। बेटे, यहाँ बैठे हुए तुम सब ब्राह्मण ही हो, तुम्हारे लिए फिजूल का कहाँ है। तुम ब्राह्मण ही हो, पर कहीं भी चिंतन गड़बड़ाता हो तो उस चिंतन को तुम साफ करना। आने वाले समय में कितना काम है मैं देख चुकी हूँ तुम्हारे साहस को। उस समय हमारे कुछ बच्चे बाहर गए थे, मुझे भीतर से वेदना हुई कि इन बच्चों को ऐसा लगा होगा कि हमने गुरु जी के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। बेटे, जो बच्चे यहाँ नहीं थे उनकी वेदना को मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं वेदना से ग्रसित हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझती हूँ। लेकिन तुमने जो कार्य किया उस कार्य में ही गुरु जी के दर्शन थे, और गुरु जी हजार आंखों से, लाख आंखों से तुम्हें सराह रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे कि हमारे बच्चे बच्चे कितने साहसी हैं, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जिन्होंने मनोबल बनाए रखा। तो अगर हमको लगता है कि हम वहां नहीं पहुंच पाए, गुरुदेव के शांति कुंज धाम नहीं पहुंच पाए, या वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, गुरुदेव के लाखों लाखों आंखों से कोई वो आप देखे जा रहे हैं, उनकी दृष्टि हर जगह है और उनका आशीर्वाद भी हर जगह है। इसलिए आप अपना मनोबल बिल्कुल ना गिराएं। बेटे, हमें मनोबल बनाना है अपना और दूसरों का। स्वयं उठना है, दूसरों को उठाना है। कहीं भी चिंतन ना बिगड़े। क्या पूछना है? आपस में राजी खुशी पूछो। एक दूसरे के दुख दर्द में काम ना आएंगे तो और कौन आएगा? मैं तो यहीं बैठी रहती हूँ, मुझसे कोई कहने आएगा तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुख कष्ट हो फौरन मेरे पास आओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा। आपस में हो सकता हो तो आपस में करना, सबसे मिलना जुलना और सबके दुख कष्ट में शामिल होना, लेकिन एक कार्य में शामिल मत होना। कौन से में? चुगली वाले कार्य में। इससे बहुत ज्यादा नफरत है हमें। गुरुजी कभी भी किसी ऐसी बात को सुनते ही नहीं थे। कभी किसी का पत्र आता था और मैं कहती थी, साहब वो पत्र आया है, जरा मैं सुना दूं क्या आपको? क्या है इसमें, लाओ। उठाया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो उन्होंने उसको कभी भी महत्व नहीं दिया। गुरुजी कहते थे कि 8 घंटे नौकर काम करता है, स्वयं सेवक 12 घंटे काम करता है और मालिक 16 घंटे काम करता है। तुम सब जितने बैठे हो मालिक हो, एको एक मालिक हो। सीनियर जूनियर का यहाँ कोई चक्कर नहीं है। इतना तो है कि भाई जो पहले आए हैं उनका अनुभव है, अनुभव के द्वारा काम तो हमें उनसे ही कराना है। आप प्रत्येक को थोड़े हम बुलाएंगे। हमने एक यूनिट बना रखी है, वह संचालन करेगी, बताएगी आप लोगों को। हमारे लिए भावनाओं की दृष्टि से, चाहे बेटा गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब बच्चे एक से हैं। माँ के लिए बच्चा चाहे प्रोफेसर हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, दोनों के लिए ममता एक सी होती है। माँ ऐसी नहीं होती कि उसका दुलार किसी के लिए विशेष होता हो तो किसी के लिए दूसरा। माँ माँ फिर वो माँ ही कैसी, ठीक है, जो नजदीक आते रहते हैं, बार बार जिनको बुलाते रहते हैं। कार्य के लिए तो बेटा बुलाया ही जाएगा, कहा भी जाएगा। बस अब एक एक करके 500 आदमियों को कहाँ तक हम बुलाएंगे? दूसरे भी तो कार्य हैं जो जिससे संबंधित है, कार्य तो उन्हीं में से कराएंगे। पत्र व्यवहार से संबंध है तो भी हमें संतोष तब होगा जब कुछ आउटपुट निकलेगा। रिस्पांस कुछ भी ना निकले और दिखा दे, साहब ये 2 चिट्ठी लिखे है, तो धिक्कार नहीं है, तुम्हारे लिए धिक्कार है और हमारे लिए उससे भी ज्यादा धिक्कार है। क्यों? मिशन का खाते हो, दबाव सारा मिशन के ऊपर पड़ता है और काम 1 घंटे का भी नहीं होता। ये सड़ना और सड़ाना, गलना और गलाना छोड़ना चाहिए और स्फूर्ति बनाई रखनी चाहिए। तो वंदनीय माता जी कह रही हैं कि आप मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसका आउटपुट दिखना चाहिए, मतलब उसमें
हमको क्या रिजल्ट मिला, उसका परिणाम दिखना चाहिए। बिना परिणाम के बस कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे कार्य का कोई महत्व नहीं। तो वही कह रही है कि जब तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो ऐसे कार्य को धिक्कार है। तो कार्य ऐसा करें जिसका कुछ रिजल्ट हमको देखने को मिले। आइए आगे का संकल्प पढ़ते हैं। अपनी कमियां निकालें, पूर्ण बने। बेटे बेटे अब तक मान लो तुम में कुछ कमियां थी, लेकिन अब आगे आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। आगे बहुत जिम्मेदारियां संभालनी है। इतनी जिम्मेदारियां संभालनी है कि बेटे क्या कहूँ, जो लेखन में है वे भी अपना पुरुषार्थ दिखाएं, कार्य की दृष्टि से भी, भावनाओं की दृष्टि से भी, कि बस आनंद आ जाए। बेटे गुरुजी एक एक दिन में मैं समझती हूँ कि तीन तीन चार चार लेख लिखते थे। वैसे तो उन्हें कभी कुछ होता नहीं था। एक बार उनके पांव में चोट लग गई। हुआ यूं कि टट्टर में बंदर आ गए। उन्हें भगाने के चक्कर में उन्हें पैर पर टट्टर में फंस गया। पैर सूज गया, थोड़ा पक भी गया। टेम्परेचर होने लगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ मूंज की चारपाई थी, उस चारपाई में गड्ढा हो गया। क्यों? बैठे बैठे वे नित्य प्रति बैठ के लिखते थे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, जब कष्ट में इतना लिख सकते हो तो बगैर कष्ट में कितना लिखेंगे। वे अपने सारे शरीर को भुला देते थे, इतना कार्य करते थे। तुम सब उनके शिष्य हो, उनके बालक हो, हमारे बालक हो, तो तुम्हें भी अपने अंदर वही चेतना जागृत करनी पड़ेगी। गुरु जी का अनवरत आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा। बेटे हमारी ममता भी तुम्हें मिलती रहेगी, पर गड़बड़ी फैलाएंगे तो हमें नाराजगी की भी होगी। कटु भाषा से नाराजगी नहीं होगी तो और क्या होगा? नहीं साहब, बिच्छू का डंक मारे बिना हमारा तो काम नहीं चलता। नहीं बेटे, अपनी जुबान पर जरा शहद लगाइए। जब आते हैं तो अपना अहंकार दिखाते आते हैं, सबसे बॉस बना दिखाते हैं, जैसे कोई बॉस बना नहीं दिखाएगा। यहाँ तो नम्रता चाहिए। नम्रता बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी के अंदर नम्रता थी, और इस सीमा तक थी कि बेटे इन हाथों से तुम्हारे सबके बर्तन धोते धोते, मांजते मांजते हम 20 साल बीत गए। हमारे जो पुराने परिजन होंगे उनको मालूम है कि किस तरह हम बच्चों की सेवा करते थे। तब तक यहाँ तक का इतना लंबा सफर तय करके हम आए हैं। तुम्हें क्या मालूम है? गुरुजी परिजनों को अपने साथ ले जाया करते थे। उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटे चल जमुना जी वहां बैठेंगे। वे कंधे पर तौलिया डाले रहते थे, सो अपनी तौलिया बिछाई और वहां उनको बिठाते थे। यह है आत्मीयता, यह है घुलना मिलना। यह नहीं होता कि हम मंच पर बैठ गए, ये कौन है? आहा हा हा, ये आए साहब, महंत जी। ओ हो, अब इनको सुनो। अच्छा, तुम्हारी सुनो या गुरु जी को सुनो? बेटे गुरु जी को सुनो। गुरु जी को जो सुनेगा वह नम्र होगा, वह सब में घुलता हुआ मिलता हुआ चला जाएगा। यह उनको करना चाहिए जिन्होंने कभी अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनकी सराहना है, उनके लिए ढेरों आशीर्वाद है। मतलब माननीय माता जी कह रही हैं कि गुरुदेव स्वयं अपने साथ में अपने समकक्ष अपने कार्यकर्ताओं को बैठाते थे। वो ये नहीं बताना चाहते थे कि मैं कहीं का गुरु हूँ और मैं मंच पे बैठूंगा, तुम लोग मेरा उद्बोधन सुनो। वो सबको में आत्मीयता का विस्तार करते थे, उनमें विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। तो यहाँ पर विनम्रता का पाठ मदनिया माता जी पढ़ा रही हैं कि हमारे अंदर भी वैसे ही विनम्रता होनी चाहिए। आगे उनका संकल्प है, संदेश है, सबको प्यार बांटो, आत्मीयता दो। बेटा सबको अपने समान समझो। अपने जो छोटे भाई हैं उनको प्यार दो, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करो। किसी को यह महसूस न होने पाए कि यहाँ गुरुजी नहीं है, यहाँ तो सारे निर्जीव बसते हैं, जैसे इनमें जान ही नहीं है। बेटे सबको गुरुजी जैसा प्यार आत्मीयता दो। मुझे कई बार उन लड़कों को झिड़कना पड़ता है जो हमारे पास रहते हैं। नीचे तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता, पर पास में तो मैं 2-3 लड़कों को बहुत झिड़कती रहती हूँ। क्या करूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। पर जब देखती हूँ, जब ये लोगों को मिलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ बकरियों के आगे करते हैं। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, बल्कि सभ्यता शालीनता का क्रम चालू करो। जल्दी जल्दी चलाओ, लेकिन तुम्हारी जुबान में मिठास होनी चाहिए। मिठास होगी तो क्या होगा? सारे के सारे व्यक्ति तुम्हारी सराहना करेंगे। दो तरह की मिठास होती है, एक तो प्रकृति प्रदत्त स्वभावगत, और दूसरी चापलूसी। जिसे काम लेना है उसी की चापलूसी करो। चापलूसी करने में छोटापन होता है, हेटापन होता है, उसमें व्यक्ति का बौनापन झलकता है। हमें बौना नहीं बनना है और अहंकारी भी नहीं बनना है। चूंकि मिशन हमारे तुम्हारे द्वारा चलना है, तुम्हारे कंधों पर चलना है, इसलिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गुरु जी की दूसरी कॉपी होना चाहिए। माननीय माता जी कह रही हैं कि हमारा प्रत्येक कर्ता
कार्यकर्ता गुरु जी की दूसरी कॉपी होनी चाहिए। हमें मिशन चलाना है तो हमें भी प्रखरता हमारे अंदर होनी चाहिए, नम्रता भी चाहिए, साथ ही अपने अंदर साहस और बल भी होना चाहिए। बेटे हम ऐसे बुजदिल भी ना हो कि कोई आए, हाँ साहब कौन है, अरे हम तो संत हैं, अच्छा तो एक इधर से भी दे जाए और एक उधर से भी दे जाए, ऐसा संत भी नहीं बनना है। मैं कई बार कह चुकी हूं तुम लोग लाठी चलाओ, यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। सारे आश्रमों की निगाहें हमारी तरफ जाती हैं। यह सब कहेंगे कि यहाँ मरे मराए नहीं, जिंदा दिल लोग रहते हैं। किसी ने कहा कहाँ गए, अरे साहब मंदिर गए, तो पता चला कि वहां से घंटी बंटी भी कोई उठा ले गया। उन्होंने कहा यहाँ कौन बसते हैं, यहाँ तो निर्जीव हैं, जिन्हें यह भी ध्यान नहीं कि हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं और यहाँ भी सामान भी चला गया। बेटे हमारे यहाँ सभी जिंदा दिल लोग ही रहने चाहिए। ये एक और संदेश माता जी कह रही है कि जिंदा दिल लोग होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, जागरूकता उनके अंदर होनी चाहिए। आगे का संदेश वो कह रही है, दो महान संकल्प लेना है। अब चलिए थोड़ा सा प्रसंग बदल रही हूँ, यह इतना बड़ा काम है, मैंने उस रोज दोनों संकल्पों के बारे में बताया था ना। हाँ बेटे मैं फिर दोहरा रही हूँ, हमने दो संकल्प ले लिए हैं। मैं समझती हूँ कि इन्हें पूरा करने में वही मदद करेंगे, तभी होंगे पूरे। मेरा मन कहता है कि वे मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जब उनका हर कार्य पूरा होता हुआ चला जा गया तो ये दो संकल्प भी पूरे होंगे। मैंने जो उस रोज निवेदन किया था और कहा था कि एक शानदार श्रद्धांजलि समारोह मनाएंगे, उसके लिए तुम्हारे पैरों में गति, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा साहस अब और डबल होना चाहिए। अगर हम इस बात को इस तरह समझे कि वंदनिया माता जी गुरुदेव के लिए बोल रही हैं, तो हम लोगों को ये सारा चीज वंदनीय माता जी के अगले 2026 के लिए अपने अंदर लागू करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कि मानो वंदनीय माता जी अपने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए बातें बोल रही हैं। तो आइए हम सभी उन सभी बातों को अपने अंदर लागू करते चले। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मेरा साहस डगमगाया नहीं है, कभी कभी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं पर रोकती हूँ। आज जब एक गीत गाया जा रहा था तो मैं अपने को नहीं रोक सकी और अंदर ही अंदर आंसू पीती रही। सामने वाला यह नहीं भाप पाया कि माता जी की आंखों में आंसू भी हो सकते हैं। क्या करें बेटा, 50 साल जिसके साथ में गुजारे उसे हम कैसे भुला सकते हैं। वह नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं भीतर से इतनी कड़ी और इतनी हिम्मत वाली हूँ, मैं आंसुओं को भुला दूंगी, उन्हें पी जाऊंगी। उनका जो उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, उनके लिए अब हमें मर मिटना है। इसी भूमि में समा गए, इसी में बेटा मुझे भी समाना है। तुम लोगों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम यहाँ शांति कुंज आए हैं तो हमें नाक कटा कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और है, तन में कुछ और। जो मन में है वही हमारे तन में। तुम सब अपने मन की परिशुद्धि करना, तभी तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा समर्पण शुद्ध होगा। अभी तक तो तुम हमारा तब अभी तक तो तुम्हारा समर्पण है, आगे की तो कुछ मालूम नहीं। बेटे आगे भी तुम इसी तरीके से बने रहना, शुद्ध भावना और पवित्र समर्पण के साथ। बेटे अब 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने कितने होते हैं, बहुत जरा से होते हैं। दिन और रात तुम सबको श्रम करना होगा, दिन और रात एक करने पड़ेंगे। तुम कहीं हम उस कार्य तब कहीं हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। चैन की नींद सोते रहे तो क्या ऐसे ही काम हो जाएगा? बेटे ऐसे काम नहीं होगा। जरा जरा से काम में कितना समय लगता है। जो 6 यज्ञ हुए हैं उनमें कितने लोगों ने दिन और रात एक किए हैं तब सफल हुए हैं, सो भी उतने बड़े नहीं थे। यह कार्य भी कितना विशाल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। अंतरराष्ट्रीय काम यूं ही हो जाएगा क्या? दूसरा दूसरा संकल्प स्मारक बनाने का है, वह तो हो यूं ही हो जाएगा क्या? वह चलो उसे तो यह भी है कि हम अपने द्वारा पूरा कर लेंगे, लेकिन यह जो श्रद्धांजलि का कार्य है इसके लिए तुम्हें अपना मन और तन दोनों ही समर्पण करने पड़ेंगे। इसके लिए बेटे अपनी हिम्मत, अपना साहस और अपनी भावनाएं लगानी होंगी। भावनाओं के बगैर कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। इसके बिना हम भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते हैं। हाथ में माला तो जरूर लगी रहेगी पर दिमाग हमारा दूसरी तरफ लगा रहेगा। क्यों? इसलिए लगा रहेगा कि भगवान के प्रति जो हमारा उदात्त भाव, जो हमारा समर्पण, जो हमारी करुणा होनी चाहिए, वो करुणा नहीं पैदा नहीं हुई तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? इस तरह क्या हम भगवान के बताए रास्ते पर चल सकेंगे?
हम अगर भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चल सकेंगे तो हम गुमराह होते जाएंगे। गुमराह होते ही हम पलायनवादिता की ओर चलते चले जाएंगे। जबकि उपासना, साधना, आराधना तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों योग जीवन में अनिवार्य। वंदनीय माता जी बता रही है कि उपासना भगवान के समीप बैठना अर्थात उससे मिल जाना, अनुभूति होना, करुणा पैदा होना, दया पैदा होना, ये सब कौन और क्या है? ये भक्ति का स्वरूप है। दूसरा वह है जिसका मन शुद्ध, जिसके अंदर दया, करुणा, संवेदना होती है। वह अपने तक सीमित नहीं रहता, वह ऊंचा उठ जाता है। जिस तरीके से वाल्मीकि ने एक पक्षी के जोड़े को तिलमिलाते हुए देखा और उनकी करुणा फूट पड़ी, उसी तरह संत तुलसीदास की करुणा फूट पड़ी। ऐसे व्यक्ति ही जनमानस के लिए समर्पित होता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। साधना, साधना मतलब ये हुआ कि अपने आप को साध लेना, जन सेवा करना। जन सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आराधना, आराधना समाज सेवा है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेटा, अब हमको उपासना तो नित्य प्रति करनी ही है। ये हमारे जो कार्यकर्ता है, वे बजाय आलस्य के चाहे तो आधा घंटा उपासना करें। मैं यह तो नहीं चाहती कि सारे दिन माला लेकर बैठे रहें। बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा? चाहे तुम 15 मिनट की उपासना करो, तो पर ऐसे तल्लीन हो जाओ कि बस आनंद आ जाए। हमारे यहाँ अखंड ज्योति कार्यालय में एक चित्र है जो अभी भी है। गुरु जी जब उपासना करने बैठते थे तो 6 घंटे यह नहीं मालूम होने पड़ता था ना जाने कहाँ निकल गए। फिर सारा दिन काम करते थे। 6 घंटे तो नहीं, तुम्हारे लिए आधा घंटा ही बहुत है। आधा घंटा प्रतिदिन जब खाना खाएं तो पहले उपासना कर लें। इसके बाद अपने जीवन का शोधन करें कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से इन कमियों को हम निकालें। तो यही सब बता रही है कि अपनी कमियों को खोजें, हम अपने दुर्व्यवहार को दूर करें, अपनी जो हम अंदर कटुता आ गई उस कटुता को दूर करें। सारी कटुताओं को दूर करते हुए हम कार्य करते चलें। आगे का संदेश लिखते हैं, प्रभाव सिद्धांतों का पड़ेगा। बेटे, अगर सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है तो फिर चाहे तो सब छोटे छोटे से क्यों नहीं हो, तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। और गांधी जी छोटे थे पर जरा थे, लेकिन इसका प्रभाव कितना जबरदस्त था। पहले नहीं था, पहले तो एक मुवक्किल ने टाई पकड़ ली थी तो तुम उनसे बहस नहीं होती। तो लाओ तुम्हारे पैसे, हमारे पैसे, और फिर क्या हुआ? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके आगे झुकता चला गया। उनकी एक आवाज पर लोगों ने घर छोड़ दिए, फांसी के फंदे पर लटक गए। प्रभाव तब पड़ता है जब अपने जीवन को उनके उसके लायक बना लेते हैं। और प्रभाव पड़ेगा जब हमारे कार्यकर्ता तरीके से बनते हुए, निखरते हुए, संभलते हुए चले जाएंगे, तब प्रभाव पड़ेगा। बेटे, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं। और एक औरों के पास कहाँ है? दो दो पांच पांच हैं, फिर भी इतने काम काम कर गुजरते हैं। हम तो जाने कहाँ कहाँ के छलांग लगाएंगे, देखते जाइए। हम अगले दिनों सारे विश्व को हिलाकर रख देंगे। हमें अपना साहस यूं ही रखना चाहिए, फिर सारे विश्व को हम मत कर रख देंगे। कौन रखेगा हिम्मत? रखेंगे तो वे ही, पर साहस तुम्हारा काम करेगा। पर बेटे, धक्का मैं भी दूंगी तुम्हें, आगे आगे चलना तुम्हें पड़ेगा, और तुम्हारी पीठ पर हाथ मैं रखूंगी, इसमें दो राय नहीं है। और इसी तरीके से मैं छाती से लगाए रखूंगी, तुम्हें कोई भी अभाव नहीं व्यापेगा। मैं तो तुम्हें संभालती भी आई हूँ। बहुत दिनों से उन्होंने यह कार्य मेरे हाथ में ही दे रखा था, और तब अब मैं पीछे कदम थोड़ी हटाऊंगी। नहीं, अब ये कदम आगे आगे ही चलेंगे, चाहे जो भी परिस्थितियां आए। वैसे परिस्थितियां कोई खराब नहीं है। तो वंदनीय माता जी पूर्ण भरोसा दे रही हैं कि काम आप करिए, मैं आपके ऊपर अपना पूरा संरक्षण बना के चलती रहूंगी। आप एक और सीख दे रही हैं वंदनीय माता जी, कह रही है भिखारी मत बनना, देवता बनना। क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर का विधान है और गुरुदेव ने जोड़ा है। तो ये अब यदि कहा जाए कि हनुमान जी जो अष्ट सिद्ध नवनीत के, जिनको सीता माँ ने वरदान दिया था, अब हनुमान जी यदि भीख मांगने वालों के लाइन में खड़े हो जाए तो क्या, तो कितना गलत होगा। तो वंदनीय माता जी वही कह रही है कि भिखारी मत बनो, देवत्व बन, देवता बनना। बेटे, हमारा एक भी कार्यकर्ता भिखारी नहीं है। फिर से सुन लो, हमारा कार्यकर्ता त्यागी और तपस्वी के लाइन में आता है, भिखारी के लाइन में नहीं आता। हमें उन लोगों से नफरत है जो हमारे बच्चों को भिखारी के रूप में देखें, अथवा हमारे बच्चों की मनोभूमि ऐसी बात पैदा हो जो कि छोटे छोटे उपहारों से उसका मनोबल गिरा दे। धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसे लोगों को धिक्कार है, ऐसी मनोभूमि को। कुछ दिन पहले लंदन की एक महिला मेरे पास आई और बोली, माता जी मैं चाहती हूँ कि आपको आपको अमुक चीज बांट दूं, यहाँ सबको बांट दूं। मैंने कहा, देवी नमस्कार है तेरे लिए,
तो हमारे बच्चों का मनोबल मत गिरा। जो देना होगा अपने बच्चों को हम देंगे। हमने उन्हें सादगी सिखाई है। हमारे बच्चे भिखारी नहीं है। हमारे पास होगा तो देंगे, अन्यथा हम नमक रोटी खिलाएंगे। हमें नहीं तेरा चाहिए तेरा साग और नहीं चाहिए तेरी मेवा मिठाई। तू ले जा और वहीं कहीं देकर आ जहाँ का कोई कोढ़ी बैठे होंगे। तो इसे कोढ़ियों को, भिखारी को मत बांटना। तो वंदनीय माता जी एक बहुत बड़ी सीख दे रही हैं कि हमें किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है। जो हमारे गुरुदेव हमें जो भी दे रहे हैं हमारी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से हमको उसी में संतुष्ट रहना है और गुरुदेव का कार्य करना है। और कहीं भी कोई भी कितना भी प्रलोभन दे कि ये ऐसा करने से आपको इतनी बड़ी वो मिल जाएगा, आपको किसी और संस्था के चक्कर भी नहीं काटना है। जो कुछ है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस मंशा पर हम लोगों को चलना है। सूक्ष्म सत्ता ही सतत मार्गदर्शन करेगी। आने वाले समय में 3 महीने रह गए। अब आपके पुरुषार्थ में, आपकी भावनाओं में ऐसी उमंग होनी चाहिए, ऐसी उमंग आनी चाहिए जैसे कि माता जी को आ रही है। गुरु जी कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए, हमारे अंदर हैं। शरीर में जब तक थे तब तुम कब मिलते थे? बताना जरा। कौन मिलता था रोज रोज? कोई नहीं मिलता था। दूर से दर्शन हो जाते थे। 3 साल से तो दूर से भी दर्शन नहीं हुए। फिर क्या आप शरीर को ही महत्व देंगे? शरीर को महत्व नहीं देंगे, उनकी दिव्य चेतना को महत्व देंगे, जो हमारी रग रग में समाई है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे हमें प्रेरणा देती है और आगे चलने के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करती है, हमको साहस देती है, हमको बल देती है। बेटे, आप लोगों ने भी जो वायदा किए थे गुरु जी से, उसे आप भी निभाइए। आप भी अपने सत्संकल्प को ठीक कीजिए और अपने चिंतन को, चरित्र को ठीक कीजिए। जो भी कुछ चिंतन आ रहा हो उसको भी साफ कीजिए। हमारे सब बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं। हम किसी को हटाना नहीं चाहते, किसी को भगाना नहीं चाहते, लेकिन गड़बड़ी होगी तो बेटे हम सड़े टमाटर को हम फेंक भी देंगे। इसमें दो राय नहीं है। चाहे हमारा कितना भी विरोधी क्यों ना हो जाए, हमें इसकी चिंता कुछ नहीं है। हमें तो उनका बनाया हुआ यह वंश आगे फैलाना है, इसे मजबूत बनाना है और विश्वव्यापी बनाना है। इसका विश्व विस्तार करना है। इस विश्व विस्तार में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। बस यही बात मुझे कहनी थी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ऐसा करके वंदनीय माता जी ने अपने संदेश को समाप्त किया। अब हम संतानों के क्या संकल्प हैं, कैसी हम लोगों की कामना होनी चाहिए, आइए इस बात को भाव भरी एक कामना उनके चरणों में अनुरक्ति की भावना लेकर के आज का आगे का संकल्प हम पढ़ते हैं। हम संतानों के संकल्प, चरणों में अनुरक्ति की भाव भरी कामना। माँ, हम सब संतानों का संकल्प हमारी भावना का सज्जल उद्रेक है, जो आपकी यादों के सघन होते ही बरबस उमड़ पड़ा है। हम सबको यह तन मन जीवन देने वाली आप ही हैं। हम में से हर एक के जीवन में यदि कहीं कोई उपलब्धियां नजर आती हैं, तो वे सब आपके आशीषों का ही सुफल है। हम आपके द्वारा पाए गए अनुदानों को थोड़े बहुत अंशों में आप पर निछावर करने में कुछ खास बड़ाई नहीं है। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं, पर आपकी सेवा करने की चाहत मन अंतःकरण में इतनी बलवती हो उठी है कि आपके लिए संकल्पित होने से अपने आप को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये संकल्प आपकी विशेष विशेष सेवा करने में तो आपको थोड़ा बहुत ऋण चुकाने में भी अक्षम है, फिर भी ऐसा करने में आपके बालक होने का जो एहसास मिलता है, उसमें हमारे हृदय को प्रगाढ़ आनंद की अनुभूति मिलती है। इस अनुभूति की व्याख्या कर पाने में सभी विश्व की भाषाओं का शब्दकोश मिलकर भी अक्षम है। बस माँ, हम सबके संकल्प में समाई भावना भी कुछ ऐसी है, जिस मिशन को स्वयं आप महाशक्ति विश्व माता संचालित कर रही हैं, उसमें भला कब, कहाँ, क्या और कैसे कोई कमी पड़ेगी, जिसकी जड़ों में युगावतार सचमुच गुरुदेव ने अपने अनंत तक की समूची ऊर्जा उड़ेल रखी है, उसके विकास में भला क्यों किसी तरह के व्यवधान आएंगे। माता भगवती महाकाली और पिता भगवान महाकाल के संरक्षण में संरक्षित सुरक्षित इस मिशन को वक्र दृष्टि से देखने की हिम्मत सामान्य मनुष्य तो क्या, शनि राहु केतु जैसी वक्री और क्रूर कही जाने वाली शक्तियां भी नहीं कर सकती। इस समस्त सच्चाई को जानते हुए भी हम सब तो बस अपनी आकुल व्याकुल भावनाओं को आपको अर्पित करना चाहते हैं। हम में से हर एक को याद है कि आप अपने जीवन काल में भी कहा करती थी कि यह समूचा मिशन आपका और परम पूज्य गुरुदेव का शरीर है। आपने कहा था कि जब हम लोग आप और गुरुदेव ना रहेंगे, तो इस मिशन के व्यापक
मिशन के व्यापक विस्तार में हमें देखा और अनुभव किया जा सकता है। हम सबके सम्मिलित संकल्पों में यही अनुभूति निहित है। आपके जीवन काल में हम में से अनेकों को आपके निकट रहने का अवसर नहीं मिला है। हम में से बहुतेरे चाह कर भी आपकी कोई निजी सेवा नहीं कर पाए हैं। बस उसी कमी को हम सब इस दैवी मिशन की सेवा करके पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हम सब जो धन, श्रम एवं मनोयोग लगाएंगे, उसमें हमें आपकी निजी सेवा करने का सुख मिलेगा। हम अपने विगलित हृदयों से हम सब याचना करते हैं, हे करुणामयी माँ, हमारी इन सेवाओं को इसी रूप में स्वीकार करिएगा। आपके हम सब पुत्र पुत्रियों में कितनी योग्यता है मालूम नहीं, पर हमारी इतनी योग्यता तो सुनिश्चित है ही कि हम सब जो हैं, जैसे भी हैं, आपके और केवल आपके हैं। हम सबके सम्मिलित संकल्प इसी मूल भावना की भूमि पर अंकुरित हुए हैं। हम में से हर एक को पता है कि आप सर्वांतर्यामी हैं, हमारे हृदयों के प्रेरक शक्ति हैं। बिना कुछ भी कहे, बताए या जताए, आप सब कुछ जानने में, अनुभव करने में समर्थ हैं। फिर भी आपकी भावनाओं की तृप्ति के लिए आपको साक्षी मानकर आपके सामने हम सब निन सत्यों के परिपालन हेतु संकल्पित होते हैं। हम सब सदा आपके हैं और मन, वाणी, कर्म और असंपूर्ण अंतःकरण से सदा आपके ही बने रहेंगे। यह पहला संकल्प है। दूसरा, हे दिव्य जननी, हम सब आपके दिव्य बालक बालिकाएं बनने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अपने मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई काम ना होने देंगे जो आपकी आन बान और शान के अनुकूल ना हो। तीसरा, आप हमारी माँ हैं और हम सब आपकी संतानें। हम अपना पारस्परिक जीवन इन्हीं भावनाओं के अनुरूप जिएंगे। किसी के प्रति भी कोई कलुषित विचार अथवा ईर्ष्या द्वेष को स्थान ना देंगे। यदि किसी से भूलवश कोई गलती हो भी गई तो भी उसे आपका स्मरण करते हुए प्रीति भाव से क्षमा करेंगे। और चौथा संकल्प, इस संपूर्ण मिशन को आपके दिव्य शरीर के रूप में अनुभव करेंगे। इसके प्रति सदा ही पुण्य भाव रखते हुए अपने धन, श्रम एवं प्रतिभा को यथाशक्ति अर्पित करते रहेंगे। बस माता, हमारे चार संकल्प हम सबके पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक हैं। हम इस चतुर्विध पुरुषार्थ का एकमात्र उद्देश्य आपके कृपापूर्ण आपके कृपापूर्ण सानिध्य को पाना है। एक बार एक कार्यकर्ता के पूछने पर कि माता जी, क्या आप हम में से पूरी तरह से हमसे परिचित हैं? उत्तर में आपने हंसते हुए कहा था, बेटा, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं यह भी जानती हूँ तू पैदा होने से पहले कहाँ किस स्थिति में था, आगे अभी क्या क्या नादानियां और शैतानियां करेगा, और फिर इस शरीर के बाद कहाँ जाएगा। पर इस पर उसने तपाक से कहा, कहाँ जाऊंगा माता जी, और कहाँ जाएगा? घूम फिर कर मेरे ही पास, मेरे ही गोद में तो आएगा। इसके बाद कुछ देर चुप रहकर बोली थी, इस मिशन से जुड़े हुए तुम सब लोगों को मैंने ही जन्म दिया है। अपनी ओर इंगित करते हुए आपने बताया था कि इस स्थूल देह की तो सीमा है, इसलिए मैंने तुम सब लोगों को अलग अलग घरों में पैदा किया है, पर तुम सबकी असली माँ मैं ही हूँ। जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जाते हो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती हूँ। अभी तुम लोग आए हो, आगे मेरे और बेटी बेटियां आएंगी। तुम लोगों ने मुझे इस रूप में देख लिया, हो सकता है वे लोग ना देख पाए, पर इससे क्या, उन सबकी माँ भी तो मैं ही हूँ। मैंने ही सबको जन्म दिया है और अंत में सभी को मेरे ही पास आना है, मेरे ही गोद में, मेरे ही दिव्य धाम में। आज गीता जयंती का परम अवसर है और बिल्कुल गीता के ये परम वाक्य जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, बिल्कुल वंदनीय माता जी के जो वाक्य वही हैं कि भगवान कृष्ण यही बोलते थे कि सब मुझसे ही जन्मे हैं और सब मुझ में ही क्रीड़ा करते हैं और मेरे ही उद्देश्यों की पूर्ति करके सब मुझ में ही समा जाते हैं। जब विराट ब्रह्म भगवान ने दिखाया था, तो बिल्कुल वंदनीय माता जी का भी ये विराट ब्रह्म स्वरूप है और वो बता रही कि सब मुझसे ही जन्म लेते हैं और सबको बाद में मेरे ही दिव्य धाम में आना है। तो ये पाठ जो है, वंदनीय माता जी अपना विराट स्वरूप दिखा रही है एक तरह से, जिसको हमको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वंदनीय माता जी और गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के दिव्य धाम में पूर्ण हमको विराम मिलेगा। हे माता, आपकी वाणी के अनुरूप हमारे सभी संकल्पों का लक्ष्य भी यही है। हम जब तक जीवित रहें, इस मिशन को आपका दिव्य स्वरूप मानकर इसकी सेवा करते रहें, और जो हमारी देह पंच तत्वों में विलीन हो,
तो हमारी अंतर चेतना आप में विलीन हो जाए, बिना किसी भटकाव के आपकी ओर बढ़ते रहते चलते फिरते रहें। हमें ऐसी शक्ति, भक्ति और प्रगाढ़ अनुरक्ति दो हे माँ। अंत में आपके पावन स्मरण के साथ आपको कोटि कोटि नमन और अपना आंतरिक समर्पण। ओम श्री भगवती देव अर्पणम अस्तु। इसके साथ ही इस महाशक्ति की लोक यात्रा पाठ का पुस्तक का समापन होता है। और शती का लिखा हुआ यह अत्यंत ही वर्णस्पर्शी संवेदना से युक्त ये वंदनीय माता जी के जीवन चरित्र, संपूर्ण जीवन चरित्र का हमको इसमें स्वाध्याय के माध्यम से हमें जानकारी हुई। हम उनके जीवन के चरित्र को, उनकी देवी चेतना को अपने चेतना में उतार सके। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का स्वाध्याय समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दीदी। आगे के क्रम को आप पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके श्रीमुख से कह सकते हैं कि हमने माता जी की लोक यात्रा, महाशक्ति की लोक यात्रा का श्रवण किया। मैंने तुम सब लोगों को अलग अलग घरों में पैदा किया है, पर तुम सबकी असली माँ मैं ही हूँ। मतलब ये लाइन अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति के साथ आया है, इतनी शक्तिशाली है कि हम सब इसको महसूस करें अंदर से, तो अंदर से भीग जा रहे हैं कि मैं ही तुम लोग की असली माँ हूँ। तो कह सकते हैं दीदी कि इसको पढ़ने के बाद ये जो आज माता जी, वंदनिया माता जी के जो आश्वासन है हम लोग के लिए, वो बहुत ही अनूठा है। और इसमें 4 संकल्प आपने जो पढ़ा है, मुझे तो लगता है कि ये जो 4 संकल्प है, जिस तरह से हम लोग 18 जो सूत्र है गुरु जी ने जो लिखा हमारे लिए संविधान, उस संकल्प की भांति इस चारों संकल्प को हम पढ़ें। इसमें इतने अच्छे ढंग से इसमें दिया गया कि हमारी, मतलब हम लोगों के लिए है कि हम अपनी माँ को आश्वासन दे रहे हैं कि अपने, हम सदा आपके हैं और मन वाणी कर्म और संपूर्ण अंतःकरण से सदा आपके ही बने रहेंगे। अपनी माँ को आश्वासन दें। अगर कहीं नहीं तो कम से कम हम नारी जागरण के जो भी कार्यक्रम करते हैं, या यहाँ पर ये मंच हम लोग के बहनों का मंच है जहाँ पर, इसमें कम से कम हम अपनी माँ को ये आश्वासन दें कि हम किस तरह से आपकी बालक बालिकाएं बनने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, अपने मन वचन कर्म से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपके आन बान शान के अनुकूल ना हो। ये मुझे लगा कि इसको हम बार बार इसको पढ़ें, बार बार अपने जीवन में आत्मसात करें। वंदनीय माता को हम अपनी तरफ से आश्वासन दें कि हम सदैव आपके ही हैं। अगर आप हमको कहते हैं कि हाँ बेटा, एक बार माँ बोलने से मैं वहाँ उपस्थित हो जाती हूँ, तो हमारा भी एक बनता है कर्तव्य कि हमारी माँ को ये संकल्प हम ज्यादा से ज्यादा दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, पूनम दीदी। आपने आज इसको समापन किया। जितने बहनों ने इसको सुना, मुझे लगता है उन्होंने सही में देवी भागवत कथा महामत्य को सुन लिया। और माता जी को हम ज्यादा से ज्यादा जाने हैं, और ना जाने ही नहीं है। हम कोशिश करें कि 2026 आ रही है, 2026 माता जी को श्रद्धांजलि देना है, तो अपने व्यक्तित्व में कुछ गुणों को, सभी को तो करना मुश्किल है, लेकिन कुछ गुणों को हम करें। विशेष उस प्यार और ममता जिससे संगठन शक्ति मजबूत होती है। और आज हमारी संगठन शक्ति को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। आइए, मैं आदरणीय कुंती दीदी को आमंत्रित करती हूँ। हमारी दीदी उपस्थित हैं, शुरू से अंतिम तक बनी हुई है आज, और वीडियो में सारे बहनें अपने अपने काम में थे, हमारी दीदी वीडियो में रही है, पूरा श्रवण करी है समापन। तो मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी दीदियों को प्रणाम। आज 9 दिवसीय जो भागवत होता है, समापन होता है, वैसे सच में समापन हो गया। अभी हमारे लिए क्या दे गया है, वो हम लोगों के लिए वही असली पूंजी है। महाशक्ति की लोक यात्रा, इस पुस्तक को पढ़ने के पीछे भी भाव और कारण यही था। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी में तो कम से कम उनकी जीवन लीला को जाने, उनको समझें। कई बार हम पढ़ चुके हैं, पहले जो पढ़ चुके हैं वो भी इसको विस्मृत कर जाते हैं ना, कई चीजें भूल जाती है। कुछ 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 याद रह जाता है, कुछ भूल जाता है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब मुख्य बात यही है, इसमें जो संकल्प दिया हुआ है वो आत्मनिर्माण संबंधी संकल्प है। गहराई से अपना आत्मनिर्माण वाली बात है। और साधना के नाम पर
जो काम नहीं करना चाहते उसके लिए एक बहुत बड़ी सीख इसमें दी है कि माला ही मत जपते रहो, काम भी करो, काम तो पड़ा रह जाएगा। ये भी एक चीज कहा गया है जो ये सिखाता है। तो ये भी कहा है कि साधना जरूरी है, बिना साधना के उपासना साधना आराधना के बात बनेगी नहीं। तो ये है। ठीक है, आज की बात को यहाँ समाप्त किया जाए। आप लोगों के अभी तो ये सबके यहाँ चल रहा है, दिसंबर का महीना आ गया तो यज्ञों की भरमार है। और इस बात की बड़ी प्रसन्नता है भाई कि सब लोग अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए एक दिवसीय कन्या कौशल शिविर बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। जहाँ कभी नहीं होता था वहां पर भी होने लगा है। बहुत अच्छा। वैसे आप लोग आवासीय शिविर भी जहां तक संभव बन पाए हो पाए कोशिश कीजिएगा, करिएगा जरूर। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये आज समाप्त हुआ। चल रहा था इतने दिनों तक बहुत अच्छा। बहुत बार तो मैं जुड़ नहीं पाई, पर ये किताब मेरे पास थी तो किताब को मैं पढ़ती रहती थी जब नहीं थी तो पढ़ चुकी थी, इसीलिए लगा कि किताब को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय का एक विषय बनाना चाहिए करके। अब आगे का जो स्वाध्याय है वो मैं सोचती हूँ कि जैसे 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की मतलब एक विषय होता है जो 1 घंटे में या एक एक एपिसोड में एक सत्र में पूरा हो जाता है 1 घंटे में। स्वाध्याय का जो दिन होता है, वैसे ही वंदनिया माता जी या गुरुदेव की लिखी हुई जो उनकी पुस्तक माला है, उनमें से लेकर के कुछ ऐसा किया जाए कि वो पूरी तरह से वो समाप्त भी हो जाए, उसका सार रूप भी सामने आ जाए। ऐसी बहुत सारी किताबें से छोटी छोटी, तो उनको क्यों ना हम लोग अपने स्वाध्याय का विषय बनाए, क्योंकि उनके प्रवचनों को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव माता जी के प्रवचन इतने मतलब क्योंकि वो बोलने वाली भाषा है, लिखने वाली भाषा नहीं है। लिखने वाली भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है और उसको समझाना पड़ता है, और समझाने में थोड़ा समय लगता है और लगाना पड़ता ही है। और उनके जो प्रवचन है उसमें उसको समझाने में बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि और उसको संक्षिप्त करना पड़ता है, बल्कि इसको विस्तृत करना पड़ता है। ये सब पुस्तकें जो होती है उसको एक्सप्लेन करने के विस्तृत करना पड़ता है। और उनके प्रवचन जो बहुत उसको एक स्लाइड डिसेक्शन कर करके किया गया है बोलने की भाषा में। तो उसको संक्षिप्त करना पड़ता है और वो बहुत रोचक भी लगता है क्योंकि बोलने की भाषा है। गुरुदेव की बोलने की शैली, माता जी की बोलने की शैली उसमें आती है। तो उसी तरीके से करेंगे ऐसा मुझे लगता है। कुछ समय ऐसे निकाला जाए, और अभी सब लोग बहुत व्यस्त भी हैं। अगर हम लोग किसी किताब को भी लेंगे, किसी पुस्तक को ले लेंगे, तो पुस्तकें जो है, पुस्तक के बहुत सारे भाग जो है वो रह जाएंगे। दिसंबर का महीना तो नवंबर की तुलना में और ज्यादा हौच पौच है, बहुत ज्यादा। बहुत आयोजन है, बहुत ज्यादा आयोजन है, बहुत सघन व्यस्तता है बहनों भाइयों की। तो मैं ऐसा सोच रही थी, आप लोग बताइए, ताकि अगले सप्ताह से ऐसा शुरू किया जा सके। और आप लोगों को कुछ कहना बोलना होगा तो भाई आप लोग बोलिए, कहिए। गुरुदेव माता जी के लिए कुछ कह सकते हैं। आगे आप लोग उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं उसके तहत कोई आपकी बात होगी, यदि कुछ बोलना चाहते होंगे 5 मिनट ले करके। अभी आपके पास समय 3 मिनट है, फिर भी 5 मिनट तो ले सकते हैं, 5-7 मिनट। तो अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। पूनम दीदी को बहुत बहुत साधु